अच्छा, देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हम ये जो एनसीबीआई जियो से हम जीन एक्सप्रेशन डाटा को कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जी फायजा, जी सर। जीन एक्सप्रेशन होता क्या है? सर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन भी। जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक हो हम्म। गया। अच्छा, अब ना मैं आपको बताऊंगा कि एनसीबीआई जियो से आप कैसे डाटा जनरेट कर सकते हो, ले सकते हो। अब आपने एनसीबीआई जियो में जाना है, ठीक है। आपका क्रॉप कौन सी है? सर क्यूकम्बर और टमाटोज। चले क्यूकम्बर के ऊपर मैं क्यूकम्बर, ठीक है। अभी ये समझ आई क्यूकम्बर को हम, ठीक हो गया। अब ये जो है वो इसके 829 रिजल्ट है क्यूकम्बर के ऊपर। अच्छा, अब ये है कुकुमस मिलोनी, ये कुकुमस सैटिवस है। कुकुमस सैटिवस है हमारा कुकुम्बर जो है ना। अच्छा, उसके लिए आपको वो जो मैंने कल एक आपको बात बताई थी कि आपने इसका जीन आईडी कुकर बीटा जीनोम से लेना है, वो ले लिया? वो पता चल गया कैसे लेना है? नहीं सर। अच्छा चले, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसके अंदर जो होता है ना, जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा लेते हैं ना हम, ठीक हो गया। वो लेते हैं कि हम ना किसी उसका ना सबसे पहले जब हम मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जब सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो सीक्वेंसिंग करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ये जीन जो है कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। लेकिन वो कैसे पता चलता है कि वो कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ? हम उसकी अलाइनमेंट करते हैं किसी भी जो ऑलरेडी सीक्वेंस हुआ है जिनोम उसके साथ, ठीक है। जी सर। अब वो जो जिनोम है वो हम कहां से लेते हैं? अगर तो हम कुकर बीटा जिनोम से ले तो वो उसका जीन आईडी वो होगा जो कुकर बीटा जिनोम के अंदर है। अगर हम इसको फाइटोसोम से ले, उसके साथ अलाइन करें, तो फिर उनके अंदर जीन आईडी वो आएंगे जो फाइटोसोम। फाइटोसोम, ठीक है। लेकिन अगर आपने जीन फाइटोसोम से लिए हैं कुकम्बर के, ठीक है, तो आप उसका होमोलॉग, ठीक है, या उसका एग्जैक्ट जीन जो कुकर बीटा जिनोम के अंदर है वो आपको पता होना चाहिए। मेरी बात की समझ आई है? जिस तरह ये देखे, मैं आपको कल ये बच्चों ने क्या किया है। अब ये बनाना के ऊपर था काम। जी सर। बनाना के अंदर फाइटोसोम के अंदर उसका जीन आईडी ये है। जी। अब इसी प्रोटीन सीक्वेंस को या सीडीएस की सीक्वेंस को जब हमने बनाना जिनोम हब में ब्लास्ट किया, तो उसका इस जीन के आईडी के साथ 100% मैच था। हम्म। इट मींस उस इसी जीन का जो बनाना जिनोम हब वालों ने जिनोम सीक्वेंस किया है, उसके अंदर इसका आईडी जो है वो ये है। मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। अब हमें चाहे जो बनाना जिनोम हब का के अंदर से जीन आईडी मिल जाए या फाइटोसोम से मिल जाए, हम अगर तो फाइटोसोम से वो जीन उसने जिनो आपके मैसेंजर आरएनए को जब सीक्वेंसिंग किया तो इसके साथ अलाइन किया है, तो ये वाले जीन आईडी होंगे। अगर बनाना जिनोम आपसे लिया हुआ होगा तो जीन आईडी इस तरह के होंगे। जी सर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपका जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा है, तो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन, ये जो है ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ क्यूकम्बर इन रिस्पांस टू हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। अब ये एक बंदे ने काम किया, उसने अपना क्यूकम्बर को लिया, ठीक है, और उसको हाई टेम्परेचर स्ट्रेस दिया। हम्म। जी। तो फिर उसने क्या किया कि आप उसके जीन एक्सप्रेशन चेक किए कि कौन से जीन हैं जो हाई टेम्परेचर के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए वो कंपैरिजन करेगा बिटवीन ऐसा प्लांट कोकम्बर का या ऐसा लीफ जिसको कोई स्ट्रेस नहीं दिया हाई, फिर एक कुछ ऐसे पौधे भी होंगे जिसके अंदर हाई स्ट्रेस दिया। मेरी बात की समझ आई? यस सर। अच्छा, या फिर किसी को 3 घंटे का स्ट्रेस दिया, किसी को 6 घंटे का स्ट्रेस दिया। फर्ज किया तीन तीन घंटे का स्ट्रेस देने के बाद, हाई स्ट्रेस देने के बाद फिर कौन से जीन एक्सप्रेस हुए, फिर 6 घंटे के हीट स्ट्रेस देने के बाद
फिर कौन से जीन एक्सप्रेस हुए। अब हमें ये इसने एक्सपेरिमेंट किया। इन ऑर्डर टू फाइंड द जीन इन्वॉल्व विद द हीट शॉक रिस्पांस ऑफ द cucumber, द सीडलिंग ऑफ द cucumber नॉर्थ चाइना टाइप कल्टीवर वर ट्रीटेड विद हाई टेम्परेचर कितना 42 डिग्री 42। सेंटीग्रेड एंड द लीव्स ऑफ द सीडलिंग वर टेकन आफ्टर 0 आवर। 0 का मतलब है कंट्रोल, ठीक है, जिसको कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया। फिर 3 आवर्स के बाद, फिर 6 आवर्स के बाद, फिर उसमें से मैसेंजर आरएनए ने आइसोलेट किया, फिर चेक किया कि उसको फिर सीक्वेंसिंग करवाई नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से। तो फिर उसने देखा कि जो कंट्रोल है ना उसके अंदर इतने जीन एक्सप्रेस हुए हैं 6882 डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स हैं, जबकि 3 आवर्स और 6 आवर्स के बाद 332 जीन जो ऐसे हैं उनमें से जो अप रेगुलेट हुए हैं। अप रेगुलेट का मतलब है वो ओवर एक्सप्रेस हुए हैं। नहीं लगी समझ? सर लग गई है समझ। अच्छा, और इतने जीन्स हैं जो कि डाउन रेगुलेट हुए हैं, ये वाले जीन सही कम, उसका एक्सप्रेशन कम हो गया, कम हो गया। ठीक है। अब ये उन्होंने कहा है उसमें से ये बताया कि ये डिफरेंट जीन्स हैं। अब हमने ये चेक करना है ये जो आपके जीन है उनका क्या रिस्पॉन्स आया है अंडर हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। अच्छा, वो कैसे मालूम करेंगे? अब नीचे ना इसका FVKM वैल्यू होती है एक, ठीक है, क्या होती है FVKM वैल्यू। आर इसकी 3 यूनिट होते हैं जीन एक्सप्रेशन के, RPKM, FVKM और एक दो और इसी तरह के। अब आपने ये देखो, ये जो पेपर है इन्होंने पब्लिश किया हुआ है और इन्होंने डाटा सबमिट करवा दिया। ये इधर नीचे ये वाला हम इसको क्लिक करेंगे, यहां से हमें अंदाजा होगा कि इसने जीन आईडी कौन से लिए हैं जिनोम को जब मैच करने के लिए, ठीक हो गया, जीन एक्सप्रेशन को मालूम करने के लिए कौन से जीन आईडी लिए हैं या कौन सा जीनोम सीक्वेंस लिया है, ताकि उसे पता चल सके कि कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है। मेरी बात की समझ आई? जी सर। तो अब जब हम इस रॉ डाटा को डाउनलोड कर रहे हैं तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सा जीन आईडी, फिर हम या तो वो कुकुरबिटा जीनोम का लेंगे या फिर फाइटोसोम का लेंगे। मुझे लगता है ये चाइना का है तो ये मुझे लगता है कुकुरबिटा जीनोम से ही होगा। अब ये देखो इसने क्या किया हुआ कि ये 3 आवर्स, अच्छा अब ये इसमें देखे ये वाला जो डाटा है ना, अच्छा 0 आर का मतलब है कंट्रोल, 0R1, 0R2, 0R3, ये तीनों हर आपको पता ना हर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 ट्रीटमेंट होती है। नहीं लगी समझ? आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसको फर्क 0R वाले 3 पौधे लेंगे। कितने? 3 पौधे लेंगे, ठीक है। तो हम 0R वाले 3 कंट्रोल एनवायरनमेंट बनानी है और 3 ही 3 आवर्स वाली और 3 ही कौन सी है 6 आवर्स वाली है। मरियम बिजली सही आ गई है, नीचे से वो दबा लो, मोटर दबा दो। अच्छा अब ये है कि ये देखे ना, अब ये हमारे पास आया डाटा, ठीक है। वैसे 0R फर्स्ट, ये क्या है 0R1। अब इन्होंने जो जीन आईडी लिए हुए ना वो ये है CSAV5G। अब ये हमें मालूम करने पड़ेंगे कि ये किस वो लिए हुए इन्होंने किस जीनोम से लिए हुए हैं, ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें क्या कहां से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जीन आईडी। अब आपके जीन आईडी क्या है आप भेजिए तो। सर मुझे तो ये फाइटोसोम वाले लग रहे। अच्छा फाइटोसोम वाले ही है। अगर तो फाइटोसोम वाले हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, हम डॉक्यूमेंट सेटिंग्स को में जाते हैं, सेशन नंबर से पता लगेगा ना हमें। हां सेशन नंबर से पता चलेगा। आप इसका आपके पास है टेबल इसका बना हुआ है? जी सर मैंने बनाया, भेज चल वो भेजो मुझे। फाइला आप भी सीखे साथ, क्या कह रहा हूं मैं?
जी सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा जी सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने ना इसको सीखे, इंशाल्लाह आप आस्ता आस्ता काम करती जाए, लेकिन ये जी है कि सर। कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर देगी। सर नेक्स्ट वीक पेपर्स हैं या नहीं है? मुझे लगता है कि ये अभी पोस्टपोन हो जाएंगे, तो अब आपके पास टाइम है 15-20 दिन का। सर इसके मैंने अंदर, जी भेजा सर, आपको। चलिए ठीक है सर। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि कमेटी को डिसाइड ही नहीं कर रही, जो एग्जामिनेशन कमेटी है ना। चलिए सर, मैं काम शुरू इंशाल्लाह कल से कर दूंगी। अच्छा, अब आपके है नंबर ऑफ, ये तो हो गया ना टेबल सर वन। नीचे है। अब ये देखें, अब है आपका CUCSA, सोर्स सक्सेशन नंबर है फाइटोजोन से, ये नहीं मुझे लग रहा है। CUCSA, ये वाला आईडी नहीं लग रहा मुझे। अब ये देखे ना, ये CSAV3 है, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस है आपके पास? जी सर। वो पेप्टाइड सीक्वेंस भेजो मुझे। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें जाके ना, ये जो आपका है टेबल, शादी किससे हुई है आपकी? सर मेरे कजन से, तायाबू के बेटे से। अल्लाह खैर, पक्की अभी लगा हुआ है कि शादी होगी पूरी? सर शादी रुखती बाद में ससुराल में बताया होती पूरी हूँ अब। शादी में। सर ये सारे चुप चुप के शादियां कर लेते हैं और फिर बाद में बताते हैं हम तो शादीशुदा हो गए हैं अब। हमसे कहा। सर हमें सर हमें क्यों बताया शादी में? सर सर कोरोना वेडिंग थी ना। मैं अभी आपसे, हमने ना अभी पहले तो आपसे पार्टी लेंगे, आपने जो हमें बताया नहीं, शादी में नहीं बुलाया, फिर हम आपको देंगे। नहीं नहीं सर, ट्रीट इंशाल्लाह। जी सर, हैं? ट्रीट इंशाल्लाह सर, यूनिवर्सिटी ट्रीट लाजमी सर, यूनिवर्सिटी खुल ले बस। यूनिवर्सिटी पता नहीं कब खोलती है, तो आप तो आ जाती है, कोई मसला नहीं। चलिए सर, मैं आपको ट्रीट दे देती हूँ आके। फिलहाल तो आप ही मिलेंगे, फातिमा तो घर होगी। या फातिमा आ जाओगी? फातिमा आ जाइए आप। सर अब तो उसकी शादी पुरानी हो गई है। जी सर। कितनी पुरानी हो गई है? सर 6 माह पुरानी। अच्छा, माशाल्लाह। तो तू वेरी गुड, छा गई है फिर तो। अच्छा चलिए, ये हो गया इसका फाइटोसोम आईडी, इधर आपने लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर आप ले देना कुकर बीटा जीनोम, ठीक है। सर सीक्वेंस मैंने भेजी है आपको। मुझे अब आप सीक्वेंस मुझे भेज दिया आपने, अब आपने एक एक सीक्वेंस करनी है, ठीक है। आपने सिर्फ कुकम्बर की लेनी है फिलहाल, ये वाली जो है ना आपकी सीक्वेंस, जी। वहां यहां से आपने इसको कॉपी करें। अब आप कुकर बीटा जीनोम में जाएंगे, आप इसको ब्लास्ट करेंगे P, और डेटाबेस आपका हो जाएगा कुकम्बर का, पता नहीं कौन सा है। और फिलहाल आप पहले से शुरू करते हैं, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दें और फिर इसको ब्लास्ट कर दें। जो पहला मैच करेगा वही इसका आईडी होगा। अब ये देखो, यही लग रहा है मुझे CSA है ना। मैंने कितने 3 मिनट के लिए CSAV3, CSAV3, ये तो कोई और लग रहा है, ये CSA3 नहीं है। V3 नहीं है ना। वी अब इसको भी लगता है वो दूसरे वाला होगा। पाउ पाउ तो प्रोटीन प्रोटीन V3 है, V3 ठीक हो गया। जी सर। अब हम इसको करके फिर हम इसको देखते हैं, भी दूसरे वाला है ये कुकर बिटा कुकम्बर सेटिंगस जो है ना कुकम्बर, इसका V3 वाला ना ये है, ठीक हो गया। जी सर।
अब इसका ये 0 आया सामने, 0 का मतलब है इसका 100% मैच है ये, ठीक है। अब इसका जीन आईडी क्या है वो आप यहां से लेकर 40 तक इसको कॉपी करें और आपने टेबल के अंदर जाकर यहां पर आपने क्या करना है, यहां पेस्ट कर देना है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें फिलहाल, इसको बाद में आप कर दीजिएगा। जी फिट कर लेंगे। ठीक है, फिट कर देना इसको। अच्छा, अब ऐसे ही आपने सबका, अब हम ये जीन तलाश कैसे करना है, ऐसे सबके जीन आईडी लिख देनी है आपने। जी सर। अच्छा, अब आपने इसमें से तलाश कैसे करने हैं, अब आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल ए कॉपी करें, इसको एक्सेल में लेके जाए, अब एक नई फाइल बना ले एक्सेल की, ठीक है, और यहां पर इसको पेस्ट कर दे। ठीक हो गया। जब आप पेस्ट करेंगे ना, अब ये हमारा जीन आईडी वाला ले लिया हमने, ठीक हो गया। और फिर आपने इसका जो जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा है ना, वो है एफपीकेएम वैल्यू, ठीक है, वो है ये वाला दूसरा। बाकी हमें कोई शय नहीं लेनी, हमें सिर्फ ये 2 कॉलम वाला कॉलम रखना है और बाकी सारे कॉलम आपने डिलीट कर देनी है। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट जो है ना ये वाला नेक्स्ट शीट के ऊपर आपने इधर लिख देना जीन आईडी, ठीक है, और यहां पर आप लिख देना 0 हाइट, 0 और टेम्परेचर या 0 आर, बस आपने लिख देना 0 अंडरस्कोर 0 HR1 0 HR1 पहला, ठीक है। फिर आपने आगे लिख देना 0 HR2, अच्छा 0 HR3, ठीक हो गया। यस सर। फिर आपने ऐसे ही 3 HR1, हर एक का डाटा आपने एक ही HR1, ठीक है, 3 HR2, हर एक के 3 सैंपल है ना आपके। यस सर। HR3, ठीक हो गया। फिर आगे 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 आपने लिख देना 6 HR1, ऐसे ही सारे, ठीक है। और इधर आपने जीन आईडी लिखते जाना अपना, ठीक है। आगे उसकी एफपीकेएम वैल्यू लिखती जानी है। अब वो कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले तो आप तलाश करोगे कि आपका जो जीन आईडी है क्या यहां मिल रहा है कि नहीं। अब आप इसको कॉपी करोगे, ठीक हो गया। और फिर यहां से आप इस एक्सेल की शीट में इसको तलाश करोगे, कंट्रोल F, कंट्रोल फाइंड करेंगे, इसको V लिख देंगे और यहां पर इसको फाइंड कर देंगे। ये देखिए अब ये आ गया। यस सर। अब इसकी एफपीकेएम की वैल्यू आपने यहां से कॉपी करनी है, ठीक है, और इसको शीट नंबर 2 में ले आके यहां पर 0R1 में पेस्ट कर देनी है। और अब आपने इसका जीन आईडी आप क्या लिखेंगे, इसका जीन आईडी आप ये लिखेंगे यहां पर CSR1, यहां पर क्या लिखेंगे, मेरी बात की समझ आ रही है। यस सर। और तलाश क्या करेंगे, ये वाला आईडी तलाश के लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस वाला आईडी हमने सर्च करना है। एट द एंड हम इसको यही लिखेंगे, ठीक हो गया सर। अच्छा, अब आपने ऐसे ही फिर दूसरे वाला डाउनलोड कर, सब जीन का डाटा इधर, सब आर्स आपने इधर ऐड लिखते जाना है, फिर उसका हीट मैप बनाएंगे। अब जी सर। मेरी बात की समझ आ गई आपको। यस सर। तो ये ऐसे आपने करना है।
और ऐसे आप करके ये डाटा मुझे भेजे, फिर हीट मैप बना के मुझे भेजे। एक तो ये करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि और भी एनसीबीआई जियो के और डाटे भी लेने हैं आपने, एक डाटा नहीं लेना, जितने मैक्सिमम डाटा लोगे ना। अब आपका जो फर्ज किया, अब आपका टाइटल ये हो जाएगा जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ NAD2 बाइंडिंग जीन फैमिली इन कुकम्बर एंड इट्स एक्सप्रेशन अंडर वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक हो गया सर। एनसीबीआई जियो से हम काफी ज्यादा जितने भी मैक्सिमम हमें एनसीबीआई जियो के डाटे मिल जाए, आपने उसके मुताबिक इसको लिखते जाना है। मेरी बात की समझ आई बच्चे? यस सर। तो इससे आपका डाटा बड़ा प्यारा जनरेट हो रहा है इसमें ना, और बहुत अच्छे जर्नल में ये इंशाल्लाह हमारा पेपर पब्लिश हो जाएगा। ये मैं एनसीबीआई जियो हीट स्ट्रेस, ठीक हो गया। जो भी है इसको मैंने सेव कर, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने ऐसे ही सारे डाटे जनरेट करके, तो फिर आपने इसका हीट मैप टीवी से बना के फिर आपने मुझे भेजना है। एक तो ये डाटा हो गया ना हमारा। हाँ जी सर। अब आप इधर एक और देखता हूँ फर्ज कीता, ये एनालिसिस ऑफ, ये तो हो गया हमारा आपके जीन का जो एक्सप्रेशन है उसका हीट स्ट्रेस के अंदर जो सा, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये दूसरा है शेड के अंदर इसका क्या एक्सप्रेशन है, फिर ग्राफ्टिंग के दौरान इसका क्या एक्सप्रेशन है। आप 4 5 6 इस तरह के ना फिर देख लें, जिसके अंदर फिलहाल आप पहला तो करके देखें ना, बाद में फिर देख लेंगे कि डिफरेंट और फिर क्या फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर इसका क्या रोल है आपको जीन का। फिर आगे ये है कुकम्बर ओवरीज के अंदर इसका क्या रोल है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? यस सर। लेकिन फिलहाल पहले वाला तो करें, बाकी अगर आप जितना मैक्सिमम डाटा जनरेट करेंगे आपके जीन्स का मैक्सिमम वो पता चलेगा कि उसका काम क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपका अच्छे जर्नल में ये बहुत अगर इतना प्यारा आपका डाटा जनरेट हो जाएगा, और इसको हम हाई इंपैक्ट फैक्टर 4 से 5 इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश कराएंगे, आपका भी और टोमेटो वाला भी, क्योंकि टोमेटो के ऊपर भी कोई इतना ज्यादा काम नहीं हुआ। ठीक, जी सर। जी सर। आप कमाल हो जाएगा ये इंशाल्लाह। ये बहुत प्यारा मुझे ना आपको मिला है, ये आइडिया बहुत अच्छा मिला है दोनों का इंशाल्लाह सर। चले ठीक है, मैं आपको ये वीडियो भेज देता हूँ। हाँ जी सर, ये हो गया। फिर सर मेरा गो एनालिसिस वाला टेबल नहीं कंप्लीट अभी। अच्छा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो आप ये जीन एक्सप्रेशन का डाटा जब आएगा ना, फिर वो कंप्लीट होगा। जी सर, ठीक हो गया। बुखारी, फातिमा बुखारी, ये वाला मैं टेबल आपको भेज रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आप समझ आ गई सारे कैसे करना है? जी सर। चले ये करें इतना, तो फिर मुझे आज रात को बता के मैं सुबह में इंशाल्लाह आपका दोबारा, चाहे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा ना, उस टाइम भी ऑनलाइन आ सकते हैं हम लोग। जी सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा।